लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मेंग यू ने नॉलेंसन को धमकी दे दी थी कि अगर वो मैक्स को हार्म करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी नॉलेंसन अपने शिप के कैप्टन से अर्थ तक पहुंचने की स्पीड और भी तेज करवा देता है ताकि वो और भी जल्दी पहुंच सके। दूसरी तरफ मास्टर ली शैंग ने एक टेक्निक सीखने के लिए उसे एक्टिवेट करा था जिसमें से मिस्टर वू निकला था, जो मैक्स और उसकी टीम को बताता है कि आज से वो मास्टर ली शैंग को ट्रेनिंग देगा। साथ ही उसने उन्हें ये भी बताया था कि जो 9 प्रिंसेस के पास क्रिस्टल बॉल है वो नकली है और वू खुद ही क्रिस्टल बॉल है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिस्टर वू मैक्स और उसकी टीम से कहता है कि जिसको भी लगता था कि क्रिस्टल बॉल की वजह से इवॉल्व किया जा सकता है वो सब बेवकूफ़ थे। असलियत में मैं ही क्रिस्टल बॉल हूँ जो उन्हें ट्रेनिंग देकर इवॉल्व कर सकता है। जिस पे मास्टर ली शैंग उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही बेशरम हो, तुम्हारी वजह से सीक्रेट वर्ल्ड में सभी लोग हमेशा के लिए फंस जाएंगे क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी जो दूसरी सीक्रेट वर्ल्ड वाली फॉर्म है वो ऑफलाइन हो जाएगी। ये सुन के मिस्टर वू कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे मास्टर की टेक्निक्स लेने में शर्म आ रही है। इस पे मास्टर ली शैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा से खतरे में थे। ये सुन के मिस्टर वू कहता है कि अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो रिस्क तो लेना ही होगा। तभी मास्टर ली शैंग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कई सारे दोस्त वहाँ मारे गए। इस पे मिस्टर वू बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर हमेशा स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहता है और वीक को मरना पड़ता है। ये सुन के मास्टर ली शैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैक्स मास्टर ली शैंग से कहता है कि अगर तुम्हें इसकी टेक्निक्स नहीं सीखनी तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारा साथ देंगे। उसी वक्त बबाता भी कहती है कि मास्टर ली शैंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मास्टर ली शैंग को अर्थ के लोगों के विजुअल्स आते हैं जिन पे नॉलेंसन का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए वो मिस्टर वू से कहता है कि मैं वैसे तो तुम्हारी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं सीखना चाहता, पर अब क्योंकि हमें अपनी अर्थ को बचाना है तो मुझे वो टेक्निक सीखनी ही होगी। ये सुन के मिस्टर वू बहुत खुश हो जाता है। तभी मैक्स बबाता को इशारा करता है और बबाता ये बोलते हुए मिस्टर वू को ऑफलाइन कर देती है कि तुम्हारा नेचर बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए ऑफलाइन कर रही हूँ। अब बबाता मिस्टर वू को शॉक देकर बंद कर देती है, जो बंद होते ही नॉलेंसन की एआई पर गिरता है, जिसके बाद बबाता उन दोनों एआई को वहाँ से ले जाती है। इधर मैक्स दोनों मास्टर से कहता है कि इस मिशन से हमारी पावर थोड़ी तो बड़ी है। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि भले ही हमारी पावर थोड़ी बड़ी है पर हमारा एनिमी यूनिवर्स लेवल पर है जबकि हम स्टार लेवल पर ही हैं। इस तरफ ये बात ओगू ध्यान से सुन रहा था। तभी वो मैक्स से कहता है कि मुझे किसी काम से कुछ समय के लिए यहाँ से जाना है, तो मैक्स उसे वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद मैक्स दोनों मास्टर्स के साथ एक प्लेनेट पर आ जाता है ताकि वो उन ट्रेजर्स को बेच सके जो उसने उस सीक्रेट वर्ल्ड में खरीदे थे। अब वहां पहुंचते ही उस प्लैनेट पर यूनिवर्स मिल्की वे बैंक का एक मेंबर आ जाता है और मैक्स से कहता है कि मुझे वो सभी आइटम्स दिखा दो। तो मैक्स उसे एक स्पेस रिंग देता है जिसके अंदर सभी ट्रेजर्स थे। तो वो मेंबर उस रिंग को लेकर मैक्स से बोलता है कि ये ट्रेजर्स थोड़े दिनों में बिक जाएंगे, जिसके बाद इसका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। अब ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मैक्स और दोनों मास्टर्स गाया और उसके साथी हुक की बॉडी उसी प्लैनेट पर एक स्टैचू की तरह लगा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ बिताए पलों को याद करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे मैक्स और दोनों मास्टर्स वापस उस प्लैनेट से अर्थ की ओर निकल जाते हैं, जहां वो अगले दिन अब अर्थ पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक ओगू उनके पास नहीं आया था, जिसकी वजह से उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। तभी बबाता उन सबसे कहती है कि अब ओगू फ्री है, हो सकता है वो भी मिस्टर वू की तरह लाइफ का नया मीनिंग ढूंढने निकल गया हो। तभी मैक्स कहता है कि उसने तो कहा था कि वो थोड़े समय के लिए ही जाएगा, पर उसे तो बहुत टाइम हो गया है। इस पे बबाता बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी बायो चिप डिस्ट्रॉय मत करो, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है, जबकि वो तुम में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके जाने से अर्थ को प्रोटेक्ट करने के चांसेस और भी गिर जाएंगे। ये सुन के मैक्स कहता है कि चाहे वो हमेशा के लिए गया हो या नहीं, ये उसका डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त बबाता को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो सारे ट्रेजर्स बिक गए हैं। ये सुन के बबाता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन सबको भी ये बात बता देती है। इसके बाद बबाता उन सबको अकाउंट बैलेंस दिखाने लगती है, जो कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूनिवर्सल कॉइन्स थे। ये देखकर मैक्स और दोनों मास्टर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं।
तभी बबाता कहती है कि इतने पैसों से हम कई सारे सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं और इतना पैसा सिर्फ एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के पास ही होता है। उसी वक्त अकाउंट में इतने पैसे हो जाने की वजह से बैंक वाले उनको एक गिफ्ट देते हैं जिनमें जियानवू ऑक्शन या जाइंट एक्स एरेना का इनविटेशन था। इधर मैक्स उन पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे दोनों मास्टर्स और ओगू को भेज देता है और बाकी पैसे अपने पास रख लेता है। उसी वक्त बबाता उन तीनों को उन इनविटेशंस के बारे में बताती है और उनसे पूछती है कि तुम पहले कहाँ जाना चाहते हो। इस पे वो तीनों एक साथ जाइंट एक्स एरेना का नाम लेते हैं। ये सुन के बबाता सोचती है कि इन तीनों को तो फाइट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। उसी वक्त बबाता उन तीनों को बताती है कि हमें जाइंट एक्स एरेना के मैचेस देखने का मौका मिला है जिसमें हर रोज फाइट होती है। ऊपर से किलर एरेना और जाइंट एक्स एरेना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर तुम किलर एरेना में हार जाते हो तो तुम फिर भी जिंदा रहोगे, लेकिन जाइंट एक्स एरेना एक मौत का खेल है जिसके कारण उसमें एक वॉरियर तभी जीतता है जब वो दूसरे को मार दे। ये सुन के मास्टर ली शेंग कहते हैं कि मैं उस जाइंट एक्स एरेना के मैचेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन हमें पहले अर्थ पर जाना चाहिए ताकि हम वॉर की प्रिपरेशन कर सके। उसी वक्त बबाता मास्टर ली शेंग से कहती है कि ये तो बेवकूफ़ी भरा काम होगा क्योंकि जाइंट एक्स एरेना के मैचेस वर्चुअल यूनिवर्स से भी देखे जा सकते हैं, जिसके कारण तुम अर्थ तक पहुँचते पहुँचते भी ये मैचेस देख सकते हो। ऊपर से ये मैचेस तुम्हारी ट्रेनिंग में भी हेल्प करेंगे। अब वो तीनों वर्चुअल यूनिवर्स की मदद से जाइंट एक्स एरेना में आ जाते हैं जहां उन्हें एक पर्सनल रूम मिला था। जिसके बाद बबाता मैच की लिस्ट उन सबको दिखाती है। तभी वो देखते हैं कि उस लिस्ट में ओगू का भी नाम है जो एक दूसरे वॉरियर से लड़ने वाला था। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो यही मैच देखेंगे। इधर ओगू और उसका अपोनेंट एरेना में पहुंच गए थे। तभी होस्ट उन दोनों को अभी व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है जहां वो उन सबको बताता है कि ये दोनों ही स्टार लेवल स्टेज 9 पर है। साथ ही ओगू एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां ओगू सबसे पहले अपने अपोनेंट पर अटैक करता है, लेकिन उसका अपोनेंट उस पर भारी पड़ रहा था तो ओगू पीछे हटके उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन उसका अपोनेंट उस स्पेयर के साथ साथ ओगू को भी बर्फ में जमा देता है क्योंकि उसके पास एक आइस डोमेन था। अब वो अपोनेंट धीरे धीरे ओगू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम अच्छा लड़ते हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। अब ये बोल के वो अपोनेंट ओगू पर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर ओगू उस बर्फ को तोड़ के यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर वो अपोनेंट समझ जाता है कि ओगू ने अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए ही ये बैटल ज्वाइन करी थी। इस पे ओगू उससे कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे मास्टर को यूनिवर्स लेवल की पावर चाहिए थी ताकि वो अपने प्लैनेट को बचा सके। इस पे वो अपोनेंट कहता है कि भले ही तुम यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गए हो पर फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन अब वो अपोनेंट ओगू को टच भी नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त ओगू अपनी स्पेयर बहुत तेजी से उसकी ओर फेंक कर उसे मार देता है। इधर ये सब देखकर मैक्स और दोनों मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरफ ओगू सम्मान के तौर पर उस अपोनेंट की आंखें बंद कर देता है। तभी होस्ट ओगू को विनर अनाउंस कर देता है। उसी वक्त मैक्स ओगू को वापस बुला लेता है। आगे ओगू भी मैक्स और दोनों मास्टर्स के पास पहुंच जाता है जहां मास्टर ली शेंग ओगू से कहते हैं कि तुम पहले से ही ताकतवर थे, अब तो तुम यूनिवर्स लेवल पर भी पहुंच गए हो। उसी वक्त बबाता ओगू से बोलती है कि जान जाने का प्रेशर लेकर खुद को अपग्रेड करने की टेक्निक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर तुम हार जाते तो इसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली जाती। तभी मैक्स और दोनों मास्टर इस कंट्रीब्यूशन के लिए ओगू को थैंक यू बोलते हैं। तो ये देखकर ओगू को मैक्स और बाकी दोनों मास्टर्स के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। इसलिए वो मैक्स से कहता है कि मैं आपका प्लैनेट बचाने में आपकी मदद करूंगा। इस पे मैक्स उससे कहता है कि वो प्लैनेट तुम्हारा भी है। ये सुन के ओगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे मैक्स अर्थ पर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सब अपनी अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं जहां एवा और मैक्स की फैमिली मैक्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी मैक्स ओगू को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि वो उसे साथ ले गया था। आगे बबाता मैक्स को बताती है कि नॉलेंसन की शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब उनका टाइम सिर्फ 100 दिन ही रह गया है, जिसके कारण अब वो 100 दिन में अर्थ पर पहुंच जाएंगे। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उससे पहले ही काफ़ी अच्छी फोर्स खड़ी कर लेंगे। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने नॉलेंसन क्लैन के डेटा को हैक करके ये पता लगाया है कि उसके अंदर बस 2 ही यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स हैं।
जिसमें से एक का नाम ड्वेन है जो यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर है और दूसरे का नाम बैकरॉल है जो यूनिवर्स लेवल स्टेज 8 पर है। साथ ही बबाता मैक्स से कहती है कि नॉलेंसन क्लैन को खुद पर काफी कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सिर्फ 2 यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स यहाँ भेजे हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करने के साथ साथ हाइलोंगशेंग किंगडम की भी मदद लेंगे, क्योंकि अब हमारा प्लैनेट हाइलोंगशेंग किंगडम में आता है। अब मैक्स हाइलोंगशेंग किंगडम के एम्बेसडर को मेल कर देता है। इधर हम नॉलेंसन क्लैन की शिप को देखते हैं, जहां ड्वेन वीडियो कॉल के थ्रू नॉलेंसन को बताता है कि फुल स्पीड पर होने की वजह से हम शिप का कैमोफ्लेज फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके कारण अगर मैक्स ने हमारी शिप भी ट्रैक करके हाइलोंगशेंग किंगडम को मैसेज कर दिया तो वो हमें पायरेट समझकर हम पर अटैक कर देंगे। इस पे नॉलेंसन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हाइलोंगशेंग किंगडम और 9 प्रिंसेस के क्लैन की दोस्ती है, जिसके कारण 9 प्रिंसेस हमें बचा लेगी, क्योंकि उसने भी अपने काफी वॉरियर्स गवाए हैं, जिसके कारण वो भी उतना ही मैक्स से बदला लेना चाहती है जितना हम। और नॉलेंसन के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।